मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों के लिए, सभी प्यारे भैया बहनों के लिए रुक जाना नहीं परीक्षा, हाई स्कूल रुक जाना नहीं परीक्षा वर्ष 2026 के लिए जो आपका विज्ञान विषय का पेपर होने जा रहा है वो पूरा पेपर आ चुका है और 100% प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षा में भी ये पेपर देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप इस वीडियो को अधूरा छोड़ते हैं और अधूरा देख कर जाते हैं तो मैं आपसे कह रहा हूं कि प्यारे विद्यार्थियों नुकसान आपका होगा। इसलिए आप सभी बच्चों से बार बार मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो पेपर मैं चैनल पर डेली डाल रहा हूं उन्हें पूरा देखा करो, ठीक है। क्यों देखा करो? आपका इसमें ही फ़ायदा होगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एकमात्र हमारा चैनल आपके लिए लगातार दिल से मेहनत और प्रयास कर रहा है और ऐसे प्रश्न डेली मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं जो कि 100% प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और पूरे के पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा इसमें के क्वेश्चन जो मैं आज यहां पर इस वीडियो में बताऊंगा और डेली आपको लिए प्रयास और मेहनत में कर रहा हूं। ये आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर है जो आपके लिए ही बनाया गया है। सही विकल्प चुनकर लिखिए में प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है इसमें आपको डायोप्टर करेक्ट उत्तर रूप में याद रखना है। आकाश के नीले रंग का कारण क्या होता है? तो आकाश का जो रंग होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला होता है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन आपका आंसर सही होगा। तो इसमें आपको लिखना है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर किस प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा होगी। इसमें आप लाल रंग करेक्ट कर दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको मैं फिर भी कह रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थायरोक्सिन के लिए होता है। इसमें थायरोक्सिन। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो फैराडे थे। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करना है। अब आप सभी प्यारे भैया बहन कुछ मत कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम के लिए आप AI से भी पूछ सकते हैं इनके आंसर। AI पर डाल दीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, तो वहाँ पे मिल जाएंगे। अब ये रिक्त स्थान आएंगे आपकी परीक्षा में जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें खालिस्तान अभिक्रिया कहते हैं। तो उन अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? ऊष्माक्षेपी आपको फील करना है। में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पारितंत्र में। पारितंत्र में विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होगा। तो CaOCl2 लिखना है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। धातु सामान्य ताप पर तरल होती है तो वो होती है मरकरी। क्या होती है? मरकरी, या फिर आप पारा भी लिख सकते हैं, है ना। एसिटिलीन में बंद होते हैं। तो एसिटिलीन में त्रिबंध एसिटिलीन में होते हैं। तो इसमें आपको त्रिबंध लिखना है। अब आप इसका कुछ मत कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, मेहनत तो करना पड़ेगा। जब तक पास नहीं होंगे तब तक मेहनत, बिना मेहनत के कभी भी कोई भी पास नहीं होता। ये मैं आपसे अब भी कह रहा हूँ। और मेहनत करके ही एग्ज़ाम देना अच्छे से, और चीटिंग वगैरह के भरोसे मत रहना, क्योंकि चीटिंग और रियल पेपर के चक्कर में मत पड़ना। सिरदर्द, चिड़चिड़ापन एवं श्रव्य क्षमता कम होना प्रदूषण के कारण से होता है। बिल्कुल बात सत्य है। वो पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। ये असत्य होगा आपका। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ये गलत हो जाएगा आपका। पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर है। DNA एक हेलिक्स संरचना का बना होता है। तो बिल्कुल बात क्या हो जाएगी? असत्य, है ना, असत्य। पारितंत्र में लघुपतन में धारा का मान अचानक बहुत अधिक हो जाता है। तो ये आपको सत्य लिखना है। स्क्रीनशॉट लेते चलें, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये जोड़ी है आपकी निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में आपका आंसर ऑप्शन नंबर ई, अवतल लेंस से दूर किया जाता है निकट दृष्टि दोष को। मेंडल का प्रयोग, मेंडल भाई साहब ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। एड्रीनल में आपका सही आंसर हो जाएगा एड्रीनेलियन। दूरदृष्टि दोष में उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। संगमरमर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CaCO3।
प्रेरित विद्युत वाहक बल में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए से आप मिलाएंगे। तो ये आपकी जोड़ी भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से जल्दी याद कर लीजिएगा, जल्दी से जल्दी रट लीजिएगा। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है, जिनके आंसर में मैं आपको बताऊंगा कि जिस अभिक्रिया में उपचयन व अपचयन दोनों होते हैं, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है मिश्र धातु। तो इसमें लिखना है मिश्र धातु। यकृत से निकलने वाले रस का क्या नाम है, तो पित्त रस। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका पित्त रस। वृद्धि हार्मोन का स्त्रावन किस ग्रंथि से होता है, तो इसमें आपको लिखना है पीयूष ग्रंथि। क्या लिखना है, पीयूष ग्रंथि। एकल से संयोजी आबंध वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, तो बिल्कुल आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कौन वह विद्यार्थी है जो आंसर देगा, है ना। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र का क्या नाम है, तो इसमें आपको लिखना है XY। तो यह आपके क्वेश्चन थे, और जो क्वेश्चन बच रहे हैं जैसा कि आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं, इन सभी के आंसर बताऊंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहें, लाइव क्लासों में जरूर जुड़ना है। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं, डेली आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, तो आप इन्हें पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें।